वे वो जरा सा मुस्कुराता है तो इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, वह जरा सा गंभीर बनता है तो इस सृष्टि का पालन हो जाता है। और जब हम लोग असत कार्य करते हैं, धर्म के विरुद्ध कार्य करते हैं और उसकी भ्रिकुट टेढ़ी होती है तो फिर प्रलय भी आ जाया करती है। तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का कारण वही सर्वेश्वर परमात्मा है। फिर तीसरी बात कहते हैं तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का विनाश भी वही परमात्मा कर दिया करते हैं। अब मन में प्रश्न आया होगा ये तीन प्रकार के ताप क्या हैं? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं। ताप का अर्थ होता है दंड। बंधुओं, हम लोग अपने जीवन में तीन प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए तीन प्रकार के ताप अर्थात दंड हमारे जीवन में आते हैं। तीन प्रकार के पाप हम लोग कैसे करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। हम लोग कभी कभी मन से पाप करते हैं, कभी कभी वाणी से करते हैं और कभी कभी तो कर्म से कर दिया करते हैं। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि मन से हम पाप कैसे कर सकते हैं? भाई, हम किसी का कुछ बिगाड़ने तो जा नहीं रहे, किसी का हमने कुछ बुरा तो कहा नहीं है, हमने केवल मन में सोच लिया है, तो क्या वो भी पाप की श्रेणी में आएगा? तो हाँ बंधुओं, ग्रंथ यही कहते हैं, शास्त्र यही कहते हैं कि मन से भी यदि हमने किसी का बुरा सोचा है तो वो भी मन के द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो इसलिए मन से भी किसी का बुरा मत सोचो। किसी ने कहा कि हमारा पड़ोसी पहले तो बड़े अच्छे से बात करता था, बड़ी मित्रता रखता था हमसे, लेकिन जब से ये 4 पहिया गाड़ी ले लिया है तब सबसे तो ढंग से बात नहीं कर रहा। और भगवान करे आगे जाए और उद्धार हो जाए उसका। ऐसा भी यदि हमने मन में किसी के प्रति विचारधारा रख ली है तो ये पाप हो जाता है, मन के द्वारा किया गया पाप। फिर दूसरा कहते हैं वाणी द्वारा किया गया पाप। जब हम किसी को गलत बात कहते हैं, उसके हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को गाली बकते हैं, किसी की व्यर्थ में निंदा करते हैं। हम लोग को निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, इसकी बुराई करना, उसकी बुराई करना, हम लोग बुराइयां ही करते रहते हैं। और जब निंदा करते हैं तो ये वाणी का जो है दुरुपयोग हो जाता है और ये वाणी द्वारा किया गया पाप हो जाता है बंधुओं। और तीसरा क्या है? कर्मणा, माने कर्म से। जब हम किसी का षड्यंत्र रचते हैं, किसी का बुरा करने के लिए चोरी कराते हैं, किसी की डकैती कराते हैं, किसी का अहित करने के लिए क्रियात्मक रूप से कार्य करते हैं, तो वो कर्म द्वारा किया गया पाप हो जाता है। तो चूंकि हम अपने जीवन में 3 प्रकार से पाप करते हैं, इसीलिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप आते हैं, यानी दंड, कर्म फल जिसे कहते हैं। अब वो कैसे आते हैं? 3 स्वरूप में आते हैं। आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और तीसरा है आध्यात्मिक ताप। तो पहला मैं आपको बता रहा हूँ आदि दैविक ताप क्या है। बंधुओं, हम अपना जीवन अपने अनुसार जीते हैं, अपनी दिनचर्या में रहते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी मर्यादा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन कभी कभी हमें ये एहसास होता है, आप सोचते चलिएगा अपने जीवन के बारे में, कभी कभी ये एहसास होता है कि हमने तो कुछ गलत किया नहीं है, किसी का हमने कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी का हम कुछ अहित करने नहीं गए हैं, फिर भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों करता है? अक्सर ये बात कहते हैं ना हम लोग कि हमने तो किसी का कुछ बुरा सोचा नहीं है, फिर भगवान हमारे साथ ही गलत क्यों करता है? ये आधिदैविक ताप है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ये गांव है, यहाँ ज़्यादातर लोग खेती से जुड़े होते हैं, तो इसलिए खेती का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। जैसे एक किसान जब खेती की शुरुआत कर रहा होता है तो वो मन में बड़ी अभिलाषाएं रखता है कि इस वर्ष हम खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और इस वर्ष भगवान की कृपा से अच्छी खेती होगी। भाई, वो खेती तो यही सोच के करता है, ये थोड़ी सोचता कि खेती नहीं होगी इस साल।
भाई अच्छा सोच करके करता है, और इसी सोच के कारण वो अच्छी क्वालिटी के बीज लाता है, जुताई करता है, समय बुआई किया, समय से सिंचाई करता है, देख रेख करता है खेत की, बाड़ इत्यादि लगाता है ताकि कोई पशु आदि उसको विकृत ना करने पाए खेती को, और दिन रात परिश्रम करता है। रात में भी जाना पड़ता है खेत, दिन में भी जाना पड़ता है, उसकी ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं होता, और नहीं तो जितनी भी ड्यूटियां होती हैं सबका टाइम निश्चित होता है, 10 बजे गए और 4 बजे आ गए, लेकिन खेती का समय निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार से वो मन में अभिलाषाएं रखते हुए परिश्रम करता है, खेत जाता है। लेकिन जब छोटे छोटे वो बीज अंकुरित होने लगते हैं, खेत हरा भरा दिखने लगता है, तो उसके मन में बड़ा आनंद होता है कि इस वर्ष भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, और इस वर्ष तो हमारी मेहनत का फल मिलेगा। जैसे जैसे वो बीज और बड़े होते हैं, खेत और हरा भरा होता है, तो आनंद और बढ़ता जाता है। लेकिन किसी दिन अचानक से गिर जाते हैं ओले, और क्या होता है, फसल बर्बाद हो जाती है। तो इसमें हमारी कमी कहाँ थी? भाई हमने तो समय से खेत गए, समय से मेहनत किया, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी ये क्या हुआ? ये प्रकृति द्वारा जो दंड दिया गया हमें, इसी को कहते हैं आधिदैविक ताप। ये समझ लीजिए आप अच्छी प्रकार से। फिर दूसरा है आदि भौतिक ताप। इस पंचभौतिक तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना हुआ है, कभी इसमें सर्दी है, कभी जुकाम है, कभी बुखार है, कभी बीपी बढ़ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तमाम तरह की बीमारियां और रोग इस शरीर को आती हैं, इसी को कहते हैं आदि भौतिकता। और तीसरा है आध्यात्मिकता। अब मन में आया होगा कि आध्यात्म को तो हमने हमेशा सकारात्मक रूप से सुना है, क्या आध्यात्मिक ताप भी होता है? हाँ बंधु, आध्यात्मिक ताप भी होता है। देखिए, धर्म पे विश्वास करना, आस्था रखना अच्छी बात है, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्मांध होना अच्छी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग धर्म के मार्ग पर चलते चलते इतने धर्मभीरु हो जाते हैं कि कोई कैसा भी हमें मार्ग का अनुसरण करने के लिए कह दिया